वाटर कलर और बॉल पेन, ये है एपिसोड 6। मैं हूं दिलीप चौबे, इसी तरह की वीडियो बनाता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई जर्नी। शुरुआत मेरी ब्लॉकिंग से हो रही है। तो ये A4 का पेपर है और मैंने डिसाइड किया है कि इसको लैंडस्केप में बनाऊंगा, क्योंकि जो हमारा फोटो रेफरेंस है वो कुछ लैंडस्केप के लिए उपयुक्त है। तो ये ब्लॉक कर रहा हूँ फटाफट से। और 2 कैरेक्टर्स हैं, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और किसी का वेट कर रहे हैं। आगे कहानी मैं बताता हूँ, पहले आप ध्यान दीजिए ब्लॉकिंग का। तो बहुत मेजर जो शेप होते हैं वो शेप को मैंने बनाया है। ब्लॉक करना मतलब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना कि ये फ्री हैंड स्केचिंग नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ, और तो डिज़ाइन में और ड्राइंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैं इसको एक प्रॉब्लम समझ लेता हूँ कि हमारे सामने एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक शेप है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कंटूर चल रही हैं, बहुत सारे शेप हो रहे हैं और इसके अंदर मुझे एक डिसीजन लेना है। हर सेकेंड डिसीजन लेना पड़ता है। तो यह प्रॉपरली ब्लॉकिंग कर लीजिए। ब्लॉकिंग करने के बाद एक बार रिफाइन कर लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर काम करते हैं। तो जैसा कि ये एपिसोड 6 है, वाटर कलर इजी, एनीवन कैन डू। जब मैं बोलता हूँ ना एनीवन कैन डू, एंड आई एम सीरियस। मैंने बदलाव देखे हैं हमारे साथ, जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके काम में बदलाव देखा है। और आर्ट कैन बी टॉट, पढ़ाई होती है आर्ट की और उसको सिखाया जाता है। हर तरह के स्किल्स सिखाए जाते हैं, वैसे ही आर्ट भी है, वो भी सीखते हैं। जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं वैसे ड्राइंग बनाना भी सीखते हैं। तो मेरा नज़रिया अलग है। ड्राइंग इज अ स्किल टू बी टॉट, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी कॉलेज ऑफ आर्ट्स टू टीच आर्ट। 2 कैरेक्टर्स हैं, हो सकता है इसमें बहुत सारे मिस्टेक हों, वो एक बार हम रीविजिट करेंगे और जितना कुछ मैंने बनाया उसको मैं एक बार दोबारा से रिफाइन करेंगे। बहुत ज़्यादा गलतियां हमसे नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत सालों का इसके अंदर रियाज है। करीब 40 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। और मेमोरी ड्राइंग तो अलग ही चीज़ है, लेकिन यहाँ मेमोरी नहीं कर रहे हैं। ये मेरी प्रैक्टिस है रोज़ की, अगर नहीं करेंगे तो रस्टी हो जाता है हाथ। स्केचिंग बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। तो एक किरदार मैंने बना दिया, अब दूसरे कैरेक्टर पे आए हैं और ये लोग रियल पीपल हैं और दीज आर रियल स्केचेस एंड रियल फन। तो इसमें 3 स्टेज है। पहले मैं पेंसिल से ड्रॉ करूँगा, फिर थोड़ा रिफाइन कर लूँगा बॉल पेन से, और उसके बाद वाटर कलर से कैरेक्टर्स को पेंट करूँगा। तो ये जो मेरी सीरीज़ है, 6ठा वीडियो है ये, और ये बॉल पेन एंड वाटर कलर का मैजिक मैं बोल रहा हूँ इसको। तो इसमें जितने भी किरदार हैं, जितने भी लोग आपने देखे, ये सभी लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। और ख़ासकर ये जो 2 लोग बैठे हैं, ये एक लखनऊ में एक जगह है तेली बाग। तो अब पेंसिलिंग हो गई और अब मैं बॉल पेन से क्लीन अप करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और बाद में ये जो पेंसिल वाली ड्राइंग है इसको मैं मिटा दूंगा। तो इस वजह से मैं एक रिफाइन लाइन कर देता हूँ और बहुत सारा रफ लाइन नहीं रखता हूँ, सिंगल स्ट्रोक रहेगा। और एकदम सस्ता वाला पेन है बॉल पेन, लिंक सुप्रीम नाम है इस पेन का। कुछ 5.5 रुपए का आता है ये, 5 रुपए 50 पैसे। ज़्यादा एक बड़ा पैकेट लेंगे तो शायद और भी सस्ता होगा। तो 5 रुपए का पेन है। मेरे पास माइक्रोन वाले भी पेन है और बहुत सारे पेन हैं, लेकिन लिंक सुप्रीम अच्छा पेन है। और तो मैं ये कह रहा था कि ये दोनों लोग जो हैं लखनऊ के बासिंदे हैं। और ये तेली बाग एक जगह है जहाँ से रणवीर ब्रार भी आते हैं, जो कि हमारे घर से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहाँ पे हर रोज़ सवेरे, संडे को थोड़ा ज़्यादा ही रश होता है, तो मज़दूरों की मंडी लगती है। मंडी मतलब अ प्लेस वेयर
यू कैन गो एंड हायर स्किल लेबर। तो एक स्किल लेबर होता है और एक नॉर्मल लेबर होता है। तो ये जो भाई साहब को मैं बना रहा हूँ जिन्होंने ऑरेंज कलर का अंगोछा पकड़ा है, क्या आप एक लंबा सा डंडा उनके हाथ में देख पा रहे हैं क्या? तो ये जो डंडा है ये बता रहे हैं कि ये मकान बनाने वाले मिस्त्री हैं, इनको हम लोग राज मिस्त्री बोलते हैं। तो ये जो लेबर मार्केट है जहाँ से आप सवेरे इनको करीब 9 बजे पिक करते हैं और ये 9 बजे से 6 बजे तक आपके यहाँ काम करते हैं। किसी भी तरह की दीवार बनवा लीजिए, टूटी हुई है सही करा लीजिए। एंड ही गॉट ऑल द इक्विपमेंट एंड दैट इज सिंबॉलिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, holding his tool in his hand। कुछ पूछना नहीं है, आप जाएंगे आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये राजमिस्त्री है और उनके बगल में जो बैठा है ये नॉन स्किल लेबर है, इनके पास वो स्किल नहीं है, बट दे आर टुगेदर। और लखनऊ का रेट जो राजमिस्त्री है वो 800 रुपये लेते हैं और ये जो ब्लू कलर वाला बंदा है ये 600 रुपये लेते हैं। तो ये दिन भर काम करेंगे आपके यहाँ से। 800 रुपये का मेन मिस्त्री। आपके शहर में क्या रेट है बताइएगा। तो मैं क्लीन अप कर रहा हूँ बॉल पेन से और इन लोगों को मैं देखता हूँ, इनके रोज के दिनचर्या है और ये थोड़े थोड़े काम करके थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं। लखनऊ के आसपास ये जो तेली बाग है ये रायबरेली और प्रयागराज वो वाली सड़क पे ये पड़ता है। तो ये लोग काफ़ी दूर से आते हैं लखनऊ में और लखनऊ को बनाने वाले ये लोग हैं। लखनऊ में जितने मकान देखते हैं आप खूबसूरत, यही लोग हैं जो स्किल्ड लेबर हैं, जो लोग बनाए हैं मकान। पता नहीं इन्होंने कितने मकान बना दिए होंगे। और रोज़ का काम है इनका। ये लोग सवेरे आते हैं, शाम तक काम करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं। और जो रेगुलर वाले हैं वो जिनके पास काम नहीं है और रोज ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। जिनका काम है, मान लीजिए 10 दिन का काम मिल गया तो 10 दिन तक ये नहीं दिखेंगे यहाँ पे, वो कहीं पे अपने साइट पे काम करते रहते हैं। तो ये मेजरमेंट का तरीका है मेरा। दैट हेल्प्स मी टू मेक माई स्केचिंग मोर करेक्ट। तो इससे ये एक तरह से देखा जाए तो थर्ड विजिट था हमारा। तीसरा विजिट था, एक पहले ब्लॉकिंग कर ली थी, अब ये मैं बॉल पेन से क्लीन अप कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक थोड़ा सा रिफाइन किया था। बॉल पेन से जब मैंने कर दिया ना तो उसके बाद देयर इज नो वे बैक। अगर आपने गलत कर दिया तो कर दिया, और मैं करता रहता हूँ गलत। आप ही लोग तो देख रहे हैं, घर ही के लोग हैं आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो ये मेरी रोज की प्रैक्टिस है। मतलब मैं जो भी काम करता हूँ उसके पहले थोड़ा सा सवेरे सवेरे ये काम कर लेता हूँ। आप लोग बहुत लोग हैं जो इस तरह का काम करना चाह रहे हैं लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता है। तो ये थोड़ी सी गलत बात है, झूठ बोलते हैं आप। अगर आप सोचते हैं कि शाम को आके स्केच कर लेंगे थोड़ा सा, तो नहीं होगा। आपको अगर करना है ना तो सवेरे जब ब्रेकफास्ट करते हैं ना उस समय एक स्केच कर लीजिए। बिलीव मी, मैं सच बोल रहा हूँ भाई। सवेरे सवेरे आप एक स्केच कर लेंगे ना तो पूरे दिन आपका अच्छा जाएगा और फिर शाम को आपको टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे बैठ के स्केच करना है। मॉर्निंग वाला टाइम बेस्ट होता है भाई। सवेरे सवेरे करेंगे ना तो पूरा दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा कि आपने कुछ रचना करी। आप तो समझ लीजिए कि एक स्केच बुक और एक पेन बगल में रख लीजिए सोते समय। सवेरे उठते ही तकिए एक बगल में रखिएगा और कुछ बना लीजिएगा। हो सकता है सपने में कोई चीज़ आ गया वो बना लीजिएगा सवेरे उठ के। बहुत लोग हैं जो सवेरे स्केच करते हैं। हम भी कॉलेज में पढ़ते थे तो सवेरे ही स्केच करते थे। शाम को तो हम तफरी मारने जाते सिर्फ चाय पीने गंगा जी के किनारे। तो ये लगभग हो गया बॉल पेन से मेरा क्लीन अप। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वाटर कलर का प्रोसेस। सिंपल है, देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं इसको। हमने 2-3 टोनल वैल्यू में डिवाइड कर लिया। जो पार्ट अभी फिलहाल जहाँ पे
लाइट पड़ रही है उसको मैंने छोड़ दिया अनपेंटेड, और बाकी सारा पेंट कर दिया। पेंट का मतलब ये है कि अभी, और सेफर चलने का भी मतलब मैं बता दे रहा हूँ, मैं पिछली बार आपको बताया था। सेफर चलने का मतलब है कि साथ में मैं टोनल वैल्यू, डार्क, लाइट, ग्रेडियंट ये सब नहीं बना रहा हूँ। एक बार हो गया, एक टोन लग गया, उसके बाद थोड़ा सा सूख गया। तो बहुत अलग अलग टेक्निक है काम करने का। मैं देखता रहता हूँ इंटरनेट वगैरह पे, बहुत मतलब एक से एक दुनिया में पड़े हैं अच्छे पेंटर, सभी का अच्छा काम है। मैं भी देख के प्रेरणा लेता रहता हूँ कि अरे इसने ऐसे किया। फिर बाद में जब मैं अपना काम करने बैठता हूँ ना, ये भी एक अच्छा टिप है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। डोंट गेट डिप्रेस और ओवरवेलमिंग। मैं देखता हूँ और लोगों के भी अच्छे आर्ट वर्क होते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है, और मन में उनका अप्रिसिएशन रहता है और रिस्पेक्ट रहता है कि इनका काम बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब मैं काम करने बैठता हूँ ना, तो मुझे जो आता है मैं वही बनाता हूँ। ये नहीं कि मैं उनका आर्ट वर्क देख रहा हूँ और फिर लग रहा है कि वैसा बनाने की कोशिश, ये वाली हम करते ही नहीं है। अच्छा है बुरा है जैसा भी है, मेरा ही स्टाइल है, हम अपने स्टाइल से ही काम करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं, और मैं मेहनत करता रहूँगा। तो हमारा ये रियाज है, ये हमारा प्रैक्टिस है। और तो 2-3 टोनल वैल्यू इसके अंदर मैंने डाले, बहुत ज़्यादा नहीं डाले। अभी भी बहुत डार्क टोनल वैल्यू अभी नहीं डाले हैं। थोड़ा थोड़ा करेंगे अभी इसके अंदर, मैं और कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अभी तो फिलहाल देखिए कुछ बेस कलर लगा दे रहा हूँ, हल्का सा ग्रेडियंट लगा दे रहा हूँ। तो ये हल्के जाड़े पड़ रहे थे उस समय का ये पिक्चर है। तेलीबाग जो है वो बहुत पुराना इलाका है लखनऊ में, और जब आप जब आप एक 2 पैरेलल रोड मान लीजिए, एक कानपुर रोड है और एक रायबरेली रोड है। कानपुर रोड पे हमारा एयरपोर्ट है, और तेलीबाग जो है ये जैसे ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज है दिल्ली में, वैसे ही यहाँ पे संजय गांधी रिसर्च समथिंग, SPGI बोलते हैं उसको, SGPGI। तो ये SGPGI वाली रोड पे पड़ता है तेलीबाग। मेरा घर भी यहीं पे है। तो मैं अगर मुझे कहीं भी जाना है शहर के अंदर तो इसी रास्ते जाना होता है, और यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं, और लखनऊ के लोग हैं। अभी मैं इस वीकेंड पे जयपुर जा रहा हूँ, बिटिया आ रही है हमारी, वहाँ उनसे मिलेंगे। लेकिन राजस्थानी लोग मिलेंगे मेरे को वहाँ काफ़ी, तो राजस्थानी कॉस्ट्यूम और कल्चर और ये सब कुछ मैं अपनी पेंटिंग्स में डालने की कोशिश करूँगा अगले किसी सीरीज़ में। तो 6 एपिसोड हो गए इस सीरीज़ के वाटर कलर बॉल पेन के, और फटाफट हो गए हैं। और व्यूज़ थोड़े से कम हैं, लेकिन मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो देखते हैं हमारे वीडियो, और कई सारी सीरीज चल रही है। कुछ लोग हैं जो सुपर हीरोज़ वाला देखना चाहते हैं, तो वो भी मैं करूँगा अभी, क्योंकि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो शुरुआत थोड़ा सा मेरे लिए भी ओवरवेलमिंग होता है। नए लोग जुड़ते हैं, उनको समझता हूँ मैं, और धीरे धीरे करके 2 महीने के अंदर एकदम घर वाला माहौल हो जाता है। बच्चे बहुत क्लोज रहते हैं हमारे, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं, वो सब मेरी एक्सटेंडेड फैमिली होती जा रही है। आपका भी स्वागत है जो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे आगे चल के। तो देखिए ये अजीब सा कलर है, इसमें हल्का सा येलो ऑकर भी है, और थोड़ा सा ब्लू भी है, थोड़ा सा पर्पल भी है, थोड़ा मडी सा कलर है ये। और तो वो भी मैं थोड़ा संभल के ही चलता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चलता हूँ। तो हल्का ब्लूइश है, हल्का ब्राउन सा कुछ है टोनल वैल्यू, और फिर डार्क का वैल्यू है। डार्क का वैल्यू अभी रोक के चलते हैं, मतलब ये नहीं कि एकदम भर दिए फटाफट। तो कलर भी रखते हैं और थोड़ा सा वाटर भी रखते हैं, तभी तो वाटर कलर हुआ ना। तो दोनों को कंट्रोल करके चलते हैं।
पानी को भी कंट्रोल करते हैं और कलर को भी कंट्रोल करते हैं। और फिर आता है जो कंटूर लाइन है या जो टोनल वैल्यू है, जो लाइट और शेड है, वो सारी चीज़ें मतलब सब जुड़ के बनता है एक आर्ट वर्क। थोड़ा कुछ कलर होते हैं थोड़े मुश्किल से होते हैं, जैसे इनका ये ब्राउन वाला जो शर्ट का पार्ट था ना, वो थोड़ा सा टफ था। अब एक ही कलर है ये पैंट का, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लाइट के कारण जो है ना, वो शैडो अलग अलग सा बनता है। क्लोथ्स हैं, कपड़े के जो फोल्ड्स होते हैं, उसका एक अलग ही मज़ा आता है, जिसको आप सीखने को काफ़ी मिलता है। मैं खुद ही रोज़ सीखता हूँ, और कभी कभी जो मैं बोल रहा था ना कि ऐसा लगता है कि मैं भूल गया ये विद्या। दैट्स व्हाई आई हैव टू गो फॉर वन मोर टाइम। अभी जैसे मैं ये करूँगा, बहुत दिन तक ट्रेडिशनल करता रहूँगा, तो मुझे लगेगा कि यार डिजिटल स्किल मेरा छूट गया। अगर डिजिटल पे करने लगते हैं, रियलिस्टिक करते रहते हैं, तो पता चलता है यार ऐसा ना हो कि मैं कार्टून जो बनाता हूँ, कैरिकेचर या कार्टून्स, वो वाला स्किल तो नहीं छूट गया मेरे को। तो वैसे मैंने अभी तक एक भी कार्टून या स्टाइलाइज कैरेक्टर्स के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाए हैं, और वो मेरी कोर एक्सपर्टी है। मैं, जो लोग मुझे जानते हैं बहुत पहले से, वो जानते हैं कि मैं एक कार्टूनिस्ट हूँ। कार्टून कैरेक्टर्स में ज़बरदस्त बनाता हूँ। वो स्किल देखेंगे आप जब मेरी कॉमिक आएगी मार्केट में, तो काफ़ी कॉमिक्स बना के रखे हैं, एक ही साथ छापेंगे। एक रामायण भी बनी रखी है, वो भी मैं प्रिंट करने के प्लान में हूँ। जब ये प्राइम फोकस की रामायण आएगी उसी समय सोच रहा हूँ। तो अभी मैंने वो कैरेक्टर जो है सीनियर लेबर को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया, अब आ गया जूनियर लेबर के पास। सेफर जोन में चलने का मतलब यही होता है कि देखिए, अभी मैंने लाइट से स्टार्ट किया, फिर चेहरे पे आ गए, और अब यहाँ हल्का सा कूलर कलर डाल दिया। यहाँ कलर में हल्का सा ग्रीनिश ब्लू या इस तरह के लेके, देखिए ये सारा एक शॉट में बना। मतलब चेहरे पे जो आप टोनल वैल्यू देख रहे हैं ना, ये एक ही शॉट में है। ऊपर से लाइट, धीरे धीरे ऑरेंज है, फिर ग्रीन। अब बाल भी है, ये भी हम एक तरह से फिल कर दे रहे हैं। बाद में हम इससे सेकेंड टोनल वैल्यू पे चलेंगे। अभी तो एकदम फ्लैट सा कर दिया, लेकिन थोड़ा ग्रेडियंट आपको दिख रहा है। अब ये उंगलियां हैं, इसमें भी हमने अभी यहाँ से ना, देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा डार्क का वैल्यू लगा दे रहे हैं। ये थोड़ा पानी है, पानी को नीचे ले आके खींच दे रहे हैं। अब यहाँ पे हल्का सा कूलर कलर डाल दे रहे हैं, हल्का सा। अब यहाँ नीचे डाल दे रहे हैं। तो ये तरीका है। मुझे भी लगना चाहिए कि काम आगे बढ़ा, कंप्लीट होने के कगार पे है। ये जो इमेज में आपको ब्लू दिख रहा है, वो बहुत ब्राइट सा दिख रहा है, वो आरजीबी के कारण दिख रहा है मेरे ख्याल से, और नेचुरल ब्लू है ये। और इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स हैं। अभी एक बार स्मजिंग टाइप का कुछ कर दे रहे हैं। मतलब स्मजिंग मतलब पानी से ना लाइट और डार्क वाली चीज अभी डाल दे रहे हैं। बाद में हम मतलब समझ लीजिए ग्रेडियंट। फिर उसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो डालते हैं। तो ये एक बहुत दिन से ड्यू था मेरा, इस तरह का स्केचिंग वाले वीडियो बहुत दिन से नहीं बनाए थे। करीब 1 साल हो गया था मेरे ख्याल से। 1 साल पहले हमने कुछ वाटर कलर की सीरीज डाली थी, बहुत पहले। उसके बाद से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई आए हमारे चैनल पे, और वो पीछे मुड़ के नहीं जाते, पीछे मुड़ के नहीं देखते हमारे फोल्डर शायद। तो मैंने सोचा कि यार चलो एक नए सिरे से बनाते हैं। इनकी पैंट भी आपको थोड़ी सी ब्लैक सी दिख रही होगी इमेज में, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा टोनल वैल्यू है, बहुत सारे लाइट है। ब्लैक को भी बैलेंस करना इट्स नॉट ईजी है, क्योंकि पैंट देखने में ब्लैक लगता है, लेकिन उसके अंदर दुनिया भर के टोनल वैल्यूज़ हैं। थोड़ा सा हमको कट डाउन करना पड़ता है बहुत, और डार्क की जगह हम एकदम पूरा ब्लैक भर देंगे तो फिर ब्लैक ही ब्लैक दिखाई देगा। तो वो जो लाइट शैडो जो आ रहा है ना, हाँ, तो वो भी हमको डालना पड़ता है। तो एक राउंड पहले हम कर लेते हैं,
उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो पहले थोड़ी फटाफट मैं ऐसे भर दे रहा हूँ, और एकदम लाइट है, मतलब अभी ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं रखे हैं, पानी पानी ज़्यादा है और अभी ये गीला ही है। अब इसलिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया उसको, थोड़ा सा सूख जाए। हल्का सा जूते में भी काम कर देना है। जूते में ना हल्का सा ऑरेंज है कहीं पे, यहीं पे बीच में। एक साथ भी कर सकते हैं वैसे, बहुत डार्क टोनल वैल्यू, लेकिन आनंद आता है। मतलब आप इस तरह से एक बार फ्लैट कलर हो चुका है ना, तो फ्लैट कलर होने के बाद बहुत कम काम ही रह जाता है, हल्का हल्का पैचेस देने होते हैं बस, और तो कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ पे कुछ ब्राइट टोनल वैल्यू था, यहाँ पे दाढ़ी जैसी कुछ है, अच्छा सा शैडो है। तो ये समझ लीजिए एक तरह से मैं रीविजिट कर रहा हूँ फिर से, और एक एक पार्ट फिर से देख रहा हूँ, और जितना टोनल वैल्यू चाहिए वहाँ रखना है उतना ही रख रहे हैं। और भी डार्क जा सकते हैं, बाल में एकदम काले तक जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा आराम से करेंगे। तबीयत थोड़ी सही नहीं है, जुकाम सा हो गया है, बुखार, वायरल, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी है। मौसम बदल रहा है ना, लखनऊ में बहुत अद्भुत सा मौसम था, बारिश हुई, बड़ा आनंद आया, कहीं चले गए, फिर थोड़ा भीग लिए बारिश में, घर आए, घर तक पहुँचते बहुत धूप हो गई, फिर धूप छाँव गर्मी यही सब चल रहा है, और एसी और ठंडा पानी और गर्म पानी इसी तरह से मौसम गड़बड़ होता है, बहुत लोगों की तबीयत खराब रहती है। तो मेरी 18वीं और 19वीं 18th एंड 19th बैच की पढ़ाई ख़त्म हुई, और लास्ट वीक थर्सडे को हमारा ग्रेजुएशन शो रहा। मतलब सारे बच्चे पढ़ के निकल गए। हमारे यहाँ निकलता कोई नहीं है, मतलब ये है कि वो जो 2 घंटे की पढ़ाई होती थी नित्य रूप से एवरीडे, तो वो वाली चीज़ ख़त्म हो गई, और अब वो हमसे जुड़े रहेंगे, अपने पोर्टफोलियो पे काम करते रहेंगे, हर फ्राइडे फिगर ड्राइंग भी करते रहेंगे, और उसके बाद अब वो सीनियर होते जाएंगे। तो 20वां और 21वां बैच के एडमिशन चल रहे हैं। मतलब 4 तारीख से 4 अगस्त से क्लासेस शुरू हो रही है, और ये लास्ट टाइम है जब मैं रात वाला जो क्लास है ना 8 बजे से 10 बजे तक, वो वाला मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। उसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊँगा 8 बजे से 10 बजे, सिर्फ 5 बजे से 7 बजे की क्लासेस होंगी, और एक ही बैच रहेगा। और जितनी जल्दी आप लोग डिसीजन लेंगे उतना जीवन में आपके पास समय बचेगा अपने ऊपर और काम करने का। तो कोशिश करिए, अगर आप इस समय पढ़ना चाहें 8 से 10 एडमिशन ले लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमारा नंबर मिल जाएगा नीचे, तो उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सॉरी, थोड़ी खांसी वासी आ गई थी। तो ये हाथ वाला स्किन टोन है, और देख लीजिए, मतलब इधर वाला हाथ में अभी कोई काम नहीं किया, कंट्रोल में रहता है मेरा वाटर कलर। तो ये हाथ में मैच कर रहा हूँ एक तरह से, जो उतना टोनल वैल्यू उस पर डाले हैं ऑलमोस्ट सेम यही है, और अभी भी मैंने कोई बहुत डार्क टोनल वैल्यूज नहीं डाले, दोनों में नहीं डाले, लेकिन दोनों को हमने एक तरह से मैच किया। जितना काम उस पे हुआ है, जितना डिटेल उस पे हुआ है, ऑलमोस्ट इतना ही डिटेल इस पे भी कर रहा हूँ। और तो ये कंट्रोल वाला वाटर कलर है।
हम बहुत लोगों से मिलते रहते हैं जो लोग कॉलेज ऑफ आर्ट्स में हैं और वाटर कलर पे खूब लैंडस्केप बना रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो जो ज्ञान है जो आपने लैंडस्केप पे बनाया है वो कैरेक्टर्स पे भी आपको करना चाहिए ना। सबसे ज़्यादा ज्ञानी तो कोई होगा ही नहीं ना, जितना जो लोग वाटर कलर करते हैं उनका कलर की वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है। ये मैंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर दिया, थोड़ा सा बैकग्राउंड जो नीचे ये लोग बैठे हैं उस पर भी काम कर लेते हैं। काफ़ी सारा ऑरेंज भी है, उधर लाइट धूप पड़ रही है। यही है आनंद वाटर कलर का। थोड़ा सा इस पे भी काम कर लेने हैं। तो जो मैंने बोला था ना कि दो किरदार हैं तो बैलेंस बनाना पड़ता है। ये जितना डार्क है उतना ही उसमें भी है, तो दोनों पे एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब पहले इस पे भी कर लेना है, उस पे भी कर लेना है। कहीं कहीं पे ग्रेडियंट है, मतलब लास्ट मिनट डिटेल्स जिसको बोलते हैं। और भी बेहतर हो सकता है बट मेरा प्रैक्टिस है ये। आई डू प्रैक्टिस ऑलमोस्ट एवरी डे। ऑलमोस्ट तो हटा ही दीजिए, एवरी डे। लेकिन अलग अलग मीडियम में, कभी वाटर कलर में, कभी स्कल्पचर में क्ले मॉडलिंग में, कॉमिक पे भी, सभी चीज़ पे। तो ये बहुत जो फोल्ड्स थे बहुत प्रोमिनेंट लग रहे थे, तो इसको मैंने थोड़ा सा अंदर भी थोड़ा सा कलर डाल दिया। सीरीज होपफुली आपको कुछ अच्छी लग रही होगी इसके अंदर। अगर आप कमेंट वगैरह करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट, और मिलते हैं हम लोग एपिसोड 7 में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद।